न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हिंदी हिंदुस्तान की जय। भारत माता की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। देवियों एवं भद्र पुरुषों, हम आपको पिछली वीडियो में बता रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल राम राम जप करके परलोक बनाने वाले संतों में से नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने इस समाज की और अपने देश की बहुत चिंता थी। उनके इन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर के हमने श्री रामचरितम महाकाव्य जो लिखा है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की भावनाओं को देखते हुए और विभिन्न रामायणों के प्रमाण से और पूज्य गुरुदेव राजसंत श्री श्याम जी पराशर महाराज ने जो हमें सुनाया बताया, उन दृष्टिकोण से आज हम आपको रामायण के उन रहस्यों को बताए जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक कोई विद्वान चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम आज आपके दिमाग में केवल यह डालना चाहते हैं, क्या इस विषय पर आप लोगों ने कभी चिंतन किया? विद्वत समाज से भी प्रार्थना है कि इन बारे में स्वयं चिंतन भी करें और समाज को बताएं भी कि हमारी रामायण में ये बातें जो लिखी हुई हैं उनका ये रहस्य क्या है। तो मैंने लिखते हुए पहले भूमिका में लिखा कि मैं अल्पज्ञ जहाँ तक ज्ञाना राम कथा संक्षेप बखाना। अरे पावन भयं कथा में गाई मम उद्देश्य नाहि कमाई। लोग मध्य चढ़ावा, मुझे राम कथा के द्वारा कोई कमाई नहीं करना है। मैं इस राम कथा के द्वारा अपने उन नौजवान बच्चों को रास्ते में लाना चाहता हूँ, अपने हिंदू धर्म के विषय में उनको बताना चाहता हूँ जो पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, जो इन रामायण गीता भागवत रामकृष्ण इन किसी को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन अपने बच्चों को मैं अपने धर्म की बात समझाना और बताना चाहता हूँ। अरे व्यक्ति समाज राष्ट्र हित चाहूँ, एहि हित राम कथा मैं करऊँ। समकालीन विद्वत मम जेते, नमन करऊँ मैं भाव समेते। जितने भी लोग हैं उनसे प्रार्थना मेरी एक बात की है कि राम कथा जनि होहु विरोधी, एहि महा होई सकहु संशोधी। अगर मेरी ये लिखी हुई राम कथा आप लोगों को पसंद ना आए तो आप विरोध मत करिए। हर बात में विरोध करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि इसमें आप सुधार करके, मेरी कोई त्रुटि मैंने कर दिया है उसको भी सुधार करके जनता के सामने पेश करने में आप मेरा सहयोग कीजिए। संत श्याम पाराशर गुरुवर, मोहि सुनायहु राम कथावर। अरे कविता बद्ध करऊँ मैं तेहि, सुनहि धीर धरि राम सनेहि। भल लागहि अपनावहु सोई, अब कमी लगे सो मम त्रुटि होई। राष्ट्र संत श्री श्याम जी
पराशर महाराज करहु कृपा संपन्न हो, राम कथा जग काज। आपने कभी रामायण में ये बात सोचा मन में कि प्रभु राम ने रावण को मारा? कोई आसान काम नहीं था रावण को मार सकना। विश्व युद्ध को, रावण के साथ विश्व युद्ध को मेरे प्रभु राम ने केवल 10 दिन में जीत लिया। और आश्चर्य की बात क्या है? अरे खरच कीन्ह प्रभु एक न धेला, विश्व युद्ध जीते करी खेला। मुझे कोई बता दे कि राम रावण के इस महान विश्व युद्ध में अयोध्या का एक भी फौजी मरा हो, अयोध्या के खजाने से एक नया पैसा खर्चा हुआ हो, और हमने विश्व युद्ध को 10 दिन में जीत लिया। ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आपने कभी विचार किया थे क्यों हुआ? अरे सैनिक अवध मरे नाही, नीति राम कै यही विधि आही। मेरे भगवान राम की नीति कितनी महान। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, कौन राम संग जानी यथार्थ। भगवान राम राजनीति के इतने पंडित, गोस्वामी जी ने एक जगह साफ लिखा है कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। भगवान राम राजनीति के बड़े धुरंधर विद्वान थे। भगवान राम ने कितनी बड़ी नीति खेला कि जिससे कि अयोध्या का एक फौजी भी न मरे और न एक पैसा खर्च हो और विश्व युद्ध को भी जीत ले। बाली मारी छिप कर प्रभु रामा, यही रणनीति करी संग्रामा। भगवान राम ने बाली को छुप के मारा। छुप के क्यों मारा, इसकी विशेष चर्चा हम आपको बाली के प्रसंग में किष्किंधा कांड में सुनाएंगे। अभी तो मात्र भूमिका आपको बता रहे हैं। अगर मान लो बाली को आमने सामने भगवान राम मार देते तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आगे हमने रावण को मारना था, लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेना कहाँ से लाते? क्योंकि हमने अयोध्या का तो एक फौज भी नहीं बरबाना था ना। इसलिए भगवान राम अगर आमने सामने मारते और बाली देखता कि राम से मुकाबला करना बड़ा कठिन हो रहा है, उसकी सारी फौजें आ जाती, भगवान राम सारी फौजों को मारते, फिर बाली को मारते तो सारी फौजें नष्ट हो जाती। भगवान राम ने छुप करके बाली को मारा और उसी की फौज को लेकर के फिर हमने रावण पर हमला बोल दिया और अयोध्या का एक पैसा नहीं खर्चा हुआ, एक फौजी भी नहीं मरा और हमने युद्ध को जीत लिया। भगवान राम राजनीति के इतने बड़े विद्वान थे, जब उन्होंने समुद्र को पार कर लिया, युद्ध प्रारंभ हो गया, तो भयंकर युद्ध होने के बाद कुछ दिन के लिए सीज फायर हो गया, युद्ध विश्राम। तो रावण ने प्रभु राम को संदेशा भेजवाया अपने सचिव के द्वारा कि प्रभु हम युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि आपसे बैठ के प्रीति भोज हो जाए, एक साथ बैठ करके एक टेबल में भोजन कर लेते हैं और अपना संधि प्रस्ताव भी पास हो जाए वहाँ पर। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप प्रीति भोज में ज़रूर आइए। मुझे मालूम है प्रभु कि आप जो हैं गांव में नहीं जाएंगे, तो हमने शहर से बाहर एक बगीचा में ये सारी व्यवस्था किया हुआ है, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा।
ठीक है, भोजन नहीं करते आप, फल फूल से सही सब व्यवस्था आपके वहाँ पर मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रभु, इस मीटिंग में मध्यस्थता करने के लिए भगवान शंकर भी आ रहे हैं, जो आपके भी परम मित्र हैं, परम इष्ट हैं, और मेरे तो इष्ट देव भाई हैं, वो भी आ रहे हैं सपत्नी, और मैं भी वहाँ पर उपस्थित होऊंगा मंदोदरी के साथ में। तो प्रभु आप अकेले मत आना, आप भी सीता जी को साथ लेकर के आना। और जब प्रभु राम वहाँ पर अकेले पहुँचे तो रावण ने कहा, प्रभु अरे कहा लंकेश अकेला ही आए, असली सीता कहाँ छुपाए। बोले राम आप अकेले कैसे आ गए, सीता कहाँ है आपकी, कहाँ छुपा के आ गए। भगवान राम ने कहा, लंकेश तुम्हें तो मालूम ही है भाई, तुम मुझे पूछते हो ऐसी बातें जैसे तुम्हें मालूम ना हो। अरे कहा प्रभु सिया संग नहीं मोरे, सिया बंदी गृह उपवन तोरे। लंकेश मेरी सीता तो तुम्हारे कैद खाने में अशोक वन में है, अशोक वाटिका में, और तुम मुझे कह रहे हो सीता को साथ क्यों नहीं लाए। रावण हंस पड़ा और बोला कि राम सत्य बताना, जो सीता मेरी अशोक वाटिका में है, क्या ये वही सीता है जो जनकपुर में रही। अरे जो सिया जनकपुर ही महाराई, कहा सो इसी काई है आई। हे राम मुझे बताओ कि जो सीता पंचवटी में थी, क्या ये वही सीता है। अरे जो सिया जो रही पंचवटी निःशंका, सोई सिय का जो रही मम लंका। जो मेरे लंका में रह रही है, क्या ये वही सीता है जो पंचवटी में थी। ब्याह रचाए सो सियहा, कहु राम ना सहु संदेहा। हे राम मेरे संदेह को दूर करो, क्या ये वही सीता है जिसके साथ तुमने ब्याह रचाया था। रावण की ऐसी बातें सुन करके मंदोदरी बोल उठी कि प्रभु ये क्या स्वामी आप बात कर रहे हैं? आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। अरे असली हो नकली हो, राम के मत्थे मारो, सिया को सौंपो। अरे असल नकल सिया सौंपहु रामा, वंश बचावहु तजि संग्रामा। आपको सीता असली हो नकली हो क्या मतलब, आप राम को वापस कर दीजिए ताकि इस युद्ध करने से हम सब लोग बच जाए, लंका बर्बाद न हो। देख मंदोदरी, तुम सीता को वापस करने की बात कह रहे हो, क्या राम को पूछो दिल से कि राम सीता को लेना चाहते हैं। अगर राम सीता को लेना चाहते तो सीता के पैर में मैंने कोई बिड़िया नहीं डाल के रखा है, सीता को कोई जेल खाने के कमरे में बंद नहीं किया है। अशोक वाटिका में सीता घूम रही हैं, कोई चार दीवारी ऊंची नहीं है, छोटी छोटी चार दीवारी है, जिसको बच्चे भी चाहें तो पार करके जा सकते हैं। अरे घुमहि फिरहि सिया नहीं कछु बंधन, लघु दीवार करि सकी शिशु लंघन। इतनी ऊंची तो दीवार है। और उसके बाद मंदोदरी, हनुमान आए यहाँ, अब करी सीता सु बात, काहे सियन ले गयो नीति राम को ज्ञात। मालूम है हनुमान जी आए, सीता जी से बात भी कर लिए, फिर भी सीता जी को लेके क्यों नहीं गए।
ये राम की सब नीति मुझे मालूम है। राम बड़े राजनीति के पंडित हैं। मंदोदरी ने कहा प्रभु, असल बात यह है कि सीता जी क्यों नहीं ले गए, आपने कोई सोचा? रावण ने कहा सब पता है मंदोदरी, तुम्हें क्या मालूम? मुझे सब मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है तो क्या? मंदोदरी ने कहा स्वामी, सीता जी इसलिए हनुमान जी के साथ नहीं गई क्योंकि मंदोदरी कही रावण पाही, सिया पर पुरुष ही पर सती नाही। सीता जी पतिव्रत स्त्री हैं, तो वो किसी भी पर पुरुष को स्पर्श कैसे करेंगी? इसलिए ते गई न हनुमत साथा, सत्य बात यही लंका ना था। रावण ने कहा हरी पगली, तुम्हें राम की राजनीति पता नहीं। हनुमत कहाँ श्री राम बुलायो। जब हनुमान जी को भेजने के पहले प्रभु राम ने अपने पास बुलाया और सियलाहु जानी नीति बुझायो, और समझाया कि सीता जी को लाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सीता को लाना या पता लगाना नहीं है जो तुम जा रहे हो। तुम्हें क्या पता लगाओगे हनुमान, हमें तो पहले मालूम है। जटायु ने बता दिया कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, 66 जनक सुता हरि रे। फिर बांदरों को भेजने क्या मतलब? भाई तुम पूरब में जाओ, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, कहाँ गए? खोजो खोजो, सीता कौन ले गया, कौन ले गया? रो रहे हैं, पीट रहे हैं, पता नहीं कौन सीता को ले गया। भगवान राम को सब मालूम था। एक गोस्वामी जी ने एक ही लाइन लिख दिया कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम कहते हो कि सीता जी को इसलिए लेके नहीं गई क्योंकि सीता जी पर पुरुष के स्पर्श नहीं करती। एक बात बता मुझको, हनुमान जी में कितनी शक्ति, अतिरिक्त बलधारी हनुमान जी। अगर वो हनुमान जी चाहते, हनुमान अतुलित बलधारी, तरु अशोक कपिले तऊ पारी। हनुमान जी जहाँ पर बड़े बड़े वृक्षों को अशोक वाटिका में उखाड़ के फेंक दिए थे, वहाँ पर जिस वृक्ष के नीचे सीता जी थी, उस अशोक वृक्ष को उखाड़ते और छतरी की तरह कंधे में पकड़ लेते सीता जी को ऊपर बैठा करके, और इसी प्रकार समुद्र पार करके आज राम जी के पास चले जाते। अरे फिर तो नहीं हुआ ना तो किसी पुरुष का स्पर्श तो हुआ और पहुंच भी जाते। और मान लो सीता जी को अपने कंधे में बैठा के भी हनुमान जी ले आते तो कौन सा बिजली गिर पड़ता, कौन सा पहाड़ टूट जाता। जिस सीता जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार जेहि सिया कहाँ, मातु कहो हनुमान, सो सुतयापन मातु कहाँ, लई करता प्रस्थान। वो हनुमान जी अपनी माता सीता को लेके चले क्यों नहीं गए? अगर मान लो माँ की तबीयत खराब हो गई, कोई विशेष चोट लग गई, तो लड़का अगर माँ को गोदी में लेके भाग रहा है तो देखने वाले क्या कहेंगे? अरे श्रवण कुमार है भाई। ये तो कोई ये नहीं कहेगा कि इस स्त्री ने एक परपुरुष का स्पर्श कर लिया। हनुमान जी जब बारंबार माता माता कह रहे हैं तो पुत्र अगर अपनी माँ को अगर उठा के भी ले जाता, इसमें कोई अधर्म नहीं। हे मंदोदरी, तुम समझहु नहीं राम के कूटनीति कर खेल, सीताई है असली नहीं
मोरे तर्क अपील। अगर हमारा यह वीडियो, हमारी राम कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो और अपने मित्रों को भेजिए, अन्य विद्वानों को भेजिए, और किसी को इसमें किसी प्रकार के सुधार की बात दिखाई दे, सलाह की बात दिखाई दे, तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। जय श्री राम।